जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएस क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, कौशल सिंह। आज हम पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 378 जो कि चोरी को वर्णित करती है। आपने बहुत सुना होगा कि यहाँ पे चोरी हुई, वहाँ पे चोरी हुई, लेकिन चोरी की धारा है क्या और इसमें किस किस प्रावधान का चोरी है। आप सोच नहीं सकते कि क्या इतनी छोटी सी चीज़ को भी चुराना भी चोरी की श्रेणी में आएगा। चलिए देखते हैं आईपीसी की धारा 378। आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 कहती है, धारा 378 देखिए। धारा 378 कहती है चोरी की, चोरी को वर्णित करती है धारा 378। अब आता क्या है इसमें, देखिए एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं कि किन किन चीज़ों की चोरी को धारा 378 में वर्णित किया गया है। साथियों कहीं मत जाइएगा और पूरी क्लास देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक का बटन क्लिक करके ज़रूर जाइएगा। साथियों देखिए 378 जानते हैं चोरी क्या है। देखिए मान लीजिए का नाम का व्यक्ति बा के घर में जाता है। बा के घर में जाता है और बा के घर में जाता है। बा के घर में यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ होता है। पेड़ लगा हुआ होता है साथियों। बा के घर में पेड़ लगा हुआ होता है। ये है बा का घर और का जो है बा के घर में जाता है और इस पेड़ को साथियों बिना बाकी सम्मति से, यानी बिना बाकी सहमति से इस पेड़ को वहाँ से उखाड़ ले आता है। पेड़ छोटा सा हुआ, जो पेड़ होते हैं, ये नहीं है कि आप नीम का पेड़ उखाड़ लो, नीम का पेड़ उखड़ेगा ही नहीं। अशोक के पेड़ होते हैं और छोटे से पेड़ होते हैं, बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जो उखाड़े जा सकते हैं। तो बिना बी की सम्मति से, यानी बिना इससे पूछे, बिना इससे सुने, बिना इससे कुछ कहे, इसकी सहमति के बिना इसके घर से पेड़ निकाल के ले जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? धारा 378 के अंतर्गत आएगा। चोरी होगा ये। क्या होगा साथियों? चोरी होगा ये धारा 378 के अंतर्गत आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल एक और देखते हैं। एग्जाम्पल एक है कि का बा के घर जाता है। ठीक है, का बा के घर जाता है। बा के घर में जो यहाँ पे जाता है, यहाँ मेज़ पर एक घड़ी रखी होती है। क्या रखी होती है साथियों? घड़ी रखी होती है मेज़ पर घड़ी होती है। और का इस आशय से कि घड़ी को वहाँ से उठा के, बा के संज्ञान में ये बात नहीं होती है, घड़ी को वहाँ से उठा के कहीं ऐसी जगह छिपा कर रख देता है कि वो उस घड़ी को बाद में वहाँ से लेके जा सके। तो बा ने क्या किया? पहले ही अपराध में चोरी कर दी कि उसने इस आशय से उस घड़ी को छिपा के वहाँ रखा था जहाँ से वो उसे लेके जा सके। तो का ने पहले ही अपराध में चोरी कर दी। तो पहले ही अपराध में चोरी करने का माना जाएगा 378 के अंतर्गत आएगा ये साथियों। किसके अंतर्गत आएगा? 378 के अंतर्गत आएगा साथियों। एक और एग्जांपल लेते हैं 378 का। आपके ऐसे दिमाग में अंदर ये बैठ जाएगा कि कभी निकलने का नाम ही नहीं लेगा साथियों। 378 चोरी, थीप देखिए। एग्जाम्पल एक और देखिए। आप सोच नहीं सकते कि 378 के अंतर्गत कौन सी चोरियां भी आ सकती हैं, यानी निम्न दर्जे की भी चोरियां हैं वो 378 के अंतर्गत आएंगी साथियों। देखिए और क्या आता है कि मान लीजिए का जो है बा के फंक्शन में जाता है, बा के प्रोग्राम में जाता है। प्रोग्राम में जाके यहाँ एक प्लेट रखी होती है। प्लेट आपने देखी होगी, प्लेट शादी ब्याह में जो रखी होती है प्लेट। अब बा की बिना सहमति से ये प्लेट जो है चुरा के ले जाता है। क्या करता है? ये प्लेट जो है चुरा के ले जाता है। तो कौन से में आएगा साथियों? ये धारा 378 के अंतर्गत चोरी की श्रेणी में आएगा।
किसके अंतर्गत आएगा? धारा 378 के अंतर्गत चोरी की श्रेणी में आएगा। ये आप सोच नहीं सकते कि प्लेट चुराना भी चोरी की श्रेणी में आ सकता है। क्या है? निम्न अपराध है, बिल्कुल तुच्छ अपराध है ये प्लेट चुराना। किसके अंतर्गत आता है? धारा 378 के अंतर्गत ये चोरी की श्रेणी में आएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपके बिल्कुल ऐसे सटीक बैठ जाएगा ये कि बिल्कुल निकलने का नाम लेगा ही नहीं साथियों। का जो है बाके घर में जाता है, बाके घर जाता है, बाके घर में जाता है। अब बा जो है किसी बाकी कोई संपत्ति है उसकी रखवारी पर या को रख देता है, या को रख देता है उसकी रखवारी पर। यानी बा कहता है, ये कहता है बा कि ये जो संपत्ति रखी हुई है हमारी, ये जो मान लीजिए ये एक संपत्ति है, कोई कुछ भी XYZ कुछ भी लगा लो आप। अब या को इसके सम्मुख रख देता है कि ये तुम्हें देखभाल करनी है, और का ये इसको तो बताया ही नहीं खैर, और इसकी नज़र चूकी और ये चुरा के ले गया, तो ये चोरी की श्रेणी में आएगा। जी साथियों, तो ये 378 की चोरी की श्रेणी में आएगा। ऐसे निम्न अपराध आते हैं चोरी की 378 IPC में, जो कि बिल्कुल छोटे होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ये चोरी की श्रेणी में आ भी सकते हैं। तो धारा 378 में क्या है साथियों? जितनी भी चोरी हैं निम्न दर्जे की चोरी है, छोटा सामान हुआ वो भी चोरी की श्रेणी में धारा 378 के अंतर्गत आएगा। भारतीय दंड संहिता 378 के अंतर्गत आएगा साथियों। इसी तरह क्लास लेने के लिए अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना ज़रूर, और अगर धारा और बढ़ाना चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि और धारा पढ़ाई जाए या फिर एक एक करके ही पढ़ाई जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आगे की वीडियो फिर मिलते हैं एक नई धारा लेके, एक नई जानकारी लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।